जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जो वास्तव में युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है। और हम तो उस दौर से चलो गुजर रहे हैं या गुजरे भी हैं कि किस प्रकार से मन विचलित हो जाता है और किस प्रकार से मन कहीं भी नहीं लगता, कहीं भी एक जगह क्या कहीं भी नहीं लगता। इतना व्यक्ति एंजाइटी में पहुंच जाता है, इतना डिप्रेशन में पहुंच जाता है कि उसको लगता है क्या करें कि क्या वो कुछ भी करे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उसको थोड़ी सी पीस नहीं मिलती। दोस्तों, एक दिन मेरे पास मेरे एक मित्र का फोन आया। वो बोलते हैं कि मन आज बहुत अशांत है, हमें तो ऐसे लग रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें। बहुत 2-3 दिन से हम आपसे बात करना चाह रहे थे लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों, मन अशांत है, मन का स्वभाव ही अशांत रहना। मन का स्वभाव ही है अशांत रहना, विचलित रहना, अर्थात कहीं एक जगह पे न लगना। क्योंकि अगर मन लग गया मन अगर लग गया तो फिर दिक्कत ही कहाँ है। क्योंकि किसी ने यहाँ तक कि पढ़ाई में भी हम बच्चों को बोलते हैं कि मन लगाकर पढ़ना, लेकिन मन अगर इतनी अच्छी चीज में लगता क्यों नहीं है। तो दोस्तों, जो मन विचलित हो रहा है, पहले थोड़ी देर के लिए बोल रहा था ये कर लो, फिर बोल रहा है वो कर लो, फिर वो किया तो फिर बोल रहा है ये कर लो। अर्थात वो क्यों एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। हम क्यों तरह तरह के विटामिन लेते रहते हैं, प्रोटीन्स लेते रहते हैं कि मन लगे, एकाग्रता बढ़े। आजकल तो तरह तरह के लोग प्रचार भी करते हैं कि एकाग्रता बढ़ाओ अपनी, ऐसा करो वैसा करो। तो एकाग्रता क्यों नहीं बढ़ती है? तो दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो वो अपने मन को समझना जरूरी है। तो जब वो मुझसे बोले कि मन बहुत अशांत है, क्या करें, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? आपको अपने आप को देखना है, अपने विचारों को देखना है। और दोस्तों, आप 15-20 मिनट अगर टाइम निकालें अपने लिए तो आप मेडिटेशन करिए, आप ध्यान करिए। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आपको संत बनना है, कि साधु बनना है, कि वैराग्य प्राप्त करना है। अरे नहीं दोस्तों, ध्यान का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने विचारों पे ध्यान तो दीजिए थोड़ा सा। और ध्यान करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते यार। 24 घंटे हम लोगों के पास, 24 घंटे किसके लिए हैं? आपके लिए तो हैं। चाहे आप वहां जॉब करें, चाहे पढ़ें, चाहे कुछ भी करें, हैं तो आपके लिए। तो दोस्तों, आपको जस्ट एक काम करना है, आपको देखना है, आंख बंद कर लेना है अपनी और श्वास को देखना है कि श्वास अंदर गई और बाहर गई। बस दोस्तों, 15-20 मिनट आप देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि श्वास का संबंध तो यार विचारों से है। क्योंकि श्वास जैसे जैसे धीमी होती जाएगी, विचारों की चंचलता अपने आप कम होती जाएगी। आप एक बार पाएंगे कि यार बहुत सारे विचार मेरे ऊपर हावी हो रहे, मैं तो 10 मिनट आंख बंद नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। क्योंकि 15-20 मिनट तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको विचारों पे नहीं जाना है कि मेरे मन में अच्छे विचार आ रहे कि बुरे विचार आ रहे। आपको पूरा ध्यान श्वास पे देना है कि श्वास आ रही और श्वास जा रही। दोस्तों, ये हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों से या बोल रहे, कहीं पढ़ के नहीं बोल रहे। इसका प्रभाव दिखता है, हमारे विचार पॉजिटिव आने लगते हैं, हमारा मन शांत होने लगता है। और दोस्तों, गीता में अगर ये बात कही गई है कि कर्मण्यधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। क्योंकि हम कोई भी कर्म है वो फल की इच्छा से ही करते हैं। अगर हमें फल ही ना मिले तो हम कर्म क्यों करें? कुछ ना कुछ तो व्यक्ति करेगा ही, श्वास तो लेगा ही, क्या वो कर्म नहीं है? रोटी तो बनाएगा ही, क्या वो कर्म नहीं है? कुछ कर्म है जिनका फल तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्म है जिनका फल तुरंत नहीं मिलता है। एक बार मेरे एक मित्र बोले, मैं तो गीता को पढ़ता ही नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों भाई? बोले मैं तो गीता के पहले ही श्लोक से उसका खंडन कर रहा हूँ। मैंने कहा कौन सा श्लोक? बोलते हैं कर्मण्यधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अगर कर्म फल की इच्छा के बगैर कर्म करना है तो फिर कोई व्यक्ति कर्म करेगा ही क्यों? मैंने कहा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, ऐसा नहीं है। आप हो सकता है वो कर्मण्य अधिकार कर्म करो फल की इच्छा ना करो, आप वैसे समझे। लेकिन मैं ऐसे समझा कि जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, तो वो ये बोल रहे हैं
कि अगर आप अभी मान के चलो 1857 का विद्रोह पढ़ने जा रहे हो आप, और 1857 का विद्रोह आप पढ़ रहे हैं और किताब आपके सामने रखी हुई है, लेकिन उस समय आप सोच रहे यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, बताओ लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, घर परिवार के लोग क्या कहेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे, मुझे तो घर में नहीं घुसने देंगे, मुझे तो ये, मुझे मेरी तो बेइज्जती होगी, मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। तो जो तरह तरह की आप सोच रहे हो, इसीलिए तो कह रहे कर्म करो फल की इच्छा ना करो। फल के बारे में मत सोचो, तुम अभी जो कर रहे हो 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ लो, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितने लोग मरे, क्यों मरे, अंग्रेजों ने क्या पॉलिसी अपनाई, हम लोगों ने क्या पॉलिसी अपनाई, क्या नीतियां अपनाई, क्या कि विद्रोह किस कारण हुआ था, इसका प्रभाव कहाँ तक हुआ था, देश के कितने लोग विद्रोह से जुड़े थे, कितने नहीं जुड़े थे, ये तो हमें सोचना है। और या फिर आप सोच रहे यार बताओ हमारा बचपन ठीक नहीं था इसलिए हमें इतना संघर्ष करने पड़ रहा, हमारा एक दोस्त था तो अब तो हमसे बोलत तक नहीं है, अब तो हमारे कभी हाल चाल तक नहीं लेता, तो बताओ यार कितने अच्छे दिन आते भी, ऐसो करते वैसो करते, दोस्तों के साथ घूमन जाते। तो दोस्तों अगर आप ये सब सोचेंगे तो आप जो 2 घंटे से सामने किताब रखे हैं वो तो गए 2 घंटा। इसीलिए कहा कि जिस समय आप जो काम कर रहे हैं उस समय आप वही काम करिए, ना आप भविष्य के बारे में सोचिए, ना आप अतीत के बारे में सोचिए। भविष्य आपको पता नहीं है, अतीत को आप बदल नहीं सकते। जब भविष्य आपको पता नहीं है, अतीत को आप बदल नहीं सकते, जो हो गया वो हो गया, फिर क्या फर्क पड़ता है, जो भी चला गया, जो भी आया चला गया, वो क्या फर्क पड़ता है, अब वो आके नहीं जा सकता। अतीत में कोई व्यक्ति आपके साथ था, अब वो नहीं है ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं है, अब उसके बारे में सोच के आप क्या कर लेंगे, उससे जुड़ी स्मृतियों को सोच करके आप क्या कर लेंगे। इसलिए आप वर्तमान में रहो और वर्तमान का सदुपयोग करो। आपको जो अच्छा लगता है वो करो, आप कम से कम लोगों से मिलो, क्योंकि जैसे विचार आपके आसपास रहेंगे वैसे ही आप होंगे। आपके आसपास कौन है ये ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपके आसपास जो बौद्धिक क्षमता से कम बौद्धिक क्षमता के लोग हैं तो आपको उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और आपके पास एक बौद्धिक क्षमता से ज़्यादा अधिक मतलब उनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, उनके सोच विचार अच्छे हैं, तो उसका प्रभाव भी आपकी बॉडी पर पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके विचारों पर पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि हमारे आसपास कौन लोग रह रहे हैं, नेगेटिव लोग रह रहे हैं, पॉजिटिव लोग रह रहे हैं, वो क्या सोचते हैं समाज के बारे में, लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, किसी विषय के बारे में। अगर उनके सोच अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, उनके अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, मानवता है, तो ऐसे लोगों का साथ रहिए। ऐसे लोगों आपको देखना है कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। और अगर वहीं पर ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच जैसी चीज़ें हैं तो आप उनसे तटस्थ होने का प्रयास करिए, क्योंकि वो चीज़ें आपके स्वभाव पर प्रभाव डालेंगी ही डालेंगी। वो अलग चीज़ है कि जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। वो अलग चीज़ है, प्रभाव पड़ता ही पड़ता है दोस्तों। कितना ही उत्तम स्वभाव का व्यक्ति हो, प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। हाँ, रेयर 1-8% लोग ऐसे होंगे कि जो वास्तव में चाहे वो जहाँ रहें वो अपने वो कमल की तरह ही रहेंगे कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। तो दोस्तों कभी भी हताश, निराश, परेशान नहीं होना है। अरे हे, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है, हमारे पास श्वास है, हमारे पास सूर्य का प्रकाश है, हमारे पास पेड़ पौधे हैं, हमारे पास इस प्रकृति की सुंदरता है। ऐसा परमपिता परमेश्वर ने वो सब कुछ आपके लिए बनाया है जो आपके लिए जरूरी है। उसने आपके लिए क्या नहीं बनाया यार, सब कुछ बनाया है। फल फ्रूट्स बनाए, ये हरियाली बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, तरह तरह के फ्लोरा फौना बनाए। एक ऐसी चीज़ बता दो जो उसने नहीं बनाई जो आपके लिए ज़रूरी है। सब कुछ बनाया जो आपको चाहिए। अब आप इसको कैसे उपयोग करते हैं ये आपके सोच विचार पर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों जब आप बहुत हताश, निराश, परेशान होने लगे ना, तो हमेशा आंख बंद करके सोचिए जरा कि मेरी स्थिति उनसे तो बेहतर है ना। जो भाई बहन बहुत ही दरिद्रता से जी रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत ही बदतर है, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। आई एम बेटर देन दीज पीपल, आई एम बेटर देन दोज पीपल। आई हैव टू डू, आई वांट टू डू, आई वांट टू डू, आई हैव टू डू, व्हाट एवर आई वांट टू डू, आई कैन डू, वी कैन डू। ये हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी
में रखना है, किसी के विचारों से कभी प्रभावित नहीं होना है। स्वामी विवेकानंद एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर आप अपने आप से बात नहीं करते हैं, दिन में 10 मिनट अपने आप से बात नहीं करते हैं, तो दुनिया के सबसे बेहतर व्यक्ति से बात करने का अवसर खो देते हैं। दोस्तों, समाज क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, परिवार क्या कहता है, आप इन बातों को लेकर के अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आप उसको सोचिए, वट एवर वांट टू डू, वट एवर यू वांट टू डू, यू डू। Doesn't matter people what are you saying, doesn't matter people what saying about you. No दोस्तों, हमें इस पर विचार करना है कि हमारे दिव्यांग भाई बहन भी हैं, हमारे विकलांग भाई बहन भी हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, जिनके कानों से सुन नहीं सकते हैं, जो जीभ से बोल नहीं सकते हैं, जिनके कभी कभी किसी के दोनों हाथ नहीं हैं, किसी के एक्सीडेंट में दोनों पैर कट गए। अरे दोस्तों, आप सोचिए कि आपके अच्छा खासा शरीर है, हाथ है, पाँव है, नाक है, कान है, जीभ है, सब कुछ है, फिर भी आप किससे क्या शिकायत कर रहे हैं? क्या नहीं है आपके पास? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपके पास आपका शरीर है। कभी भी हताश, निराश, परेशान नहीं होना है। मन का क्या है, वो उसका काम ही नहीं है लगना, उसका काम ही है विचलन करना, उसका स्वभाव ही है आपको परेशान करना, अशांत रहना। तो आप श्वास लीजिए, श्वास को रोकिए, छोड़िए, प्राणायाम करिए, दिन में 15 मिनट अपने लिए टाइम निकालिए। क्यों, किसके लिए है ये टाइम यार? 24 घंटा ही है आपके पास। रात होता है, दिन होती है, जिंदगी तमाम होती है। कहाँ खोए हुए हैं हम? किस चीज में खोए हुए हैं हम इतना हताश, निराश, परेशान किस वजह से हो रहे हैं? तो कभी भी दोस्तों मन अशांत रहे, घूम आओ, दोस्तों से बात कर लो जो आपके सबसे प्रिय हो, डांस कर लो, गाना सुन लो, है ना, कहीं जॉगिंग कर लो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। बट कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेना है कि जो लाइफ को डिस्ट्रॉय कर ले। ये जीवन बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है, बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है। इसको अच्छे से जीना है, प्रेम से जीना है, मानवता के लिए जीना है। अपने लिए तो यार पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपनों के लिए जीना चाहिए, अपनों के लिए जीना चाहिए। और मन किस बात पे अशांत है, उसको बोलो यार कि प्रकृति की अपार संपत्ति हमारे पास है, अपार संपत्ति हमारे पास है, यही तो धन दौलत है। ऑक्सीजन अभी नहीं रहेगी तो क्या करोगे मेरे दोस्तों? अभी देख लिया था ना कोरोना में, बिना ऑक्सीजन के हमारे कितने भाई बहन असामयिक ही काल के गाल में समा गए। तो दोस्तों, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव रहना है, मस्त बी पॉजिटिव रहना है। हाँ, उम्र के किसी पड़ाव पर कामयाबी जरूर मिलती है। कभी भी हताश, निराश, परेशान नहीं होना है और मस्त रहना है। मन अशांत होता है, थोड़ी योगा कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, भस्त्रिका कर लीजिए, विपश्यना कर लीजिए। आपका मन शांत होगा, पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी आएगी नहीं। सो मस्त रहिए। मन को बोलिए कि अभी मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे यही काम करना है। वो तो आपको परेशान करेगा ही। वो बोलेगा यार जो का पढ़ रहे हो, तुम्हें तो जो पढ़ना चाहिए था, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वो करना चाहिए था। तो ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप अपने स्वभाव को जानिए, आप अपने आप में मस्त रहिए, आप अपने आप को पहचानिए। व्हाट हु आर यू, आप कौन हैं। ओके, बाय, थैंक यू।